Nature's ultimate survivors, top 20 masters of disguise। आज हम मिलने वाले हैं कुछ वाकई गजब के जानवरों से, जिनमें नन्हे हथियारों से लेकर बड़े शिकारियों तक शामिल हैं। और ये काउंटडाउन शुरू होता है एक ऐसे दावेदार से जो छुपने की कला और कैमोफ्लाज का इस्तेमाल जानलेवा ढंग से करता है। नॉर्दर्न यूरोप के बर्फीले जंगल। इस सफेद परिवेश में किसी का खुद को छुपा लेना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस जीव के लिए नहीं जो छुपने की कला का उस्ताद है। यह है ग्रेट ग्रे आउल। इसके धारीदार पंख एकदम पेड़ की छाल जैसे होते हैं, जो जरूरी है क्योंकि यह धरती का सबसे बड़ा आउल है। 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबा होने के बावजूद यह शिकारी परिंदा अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है। इसके पंख सिर्फ छुपने के लिए नहीं बने, बल्कि छुपकर शिकारी के ऊपर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके पंखों के किनारे दांतेदार हैं, जिससे हवा की आवाज दब जाती है। अगर चिकने पंख होते तो तेज आवाज निकलती। लगभग खामोश उड़ान और कमाल का कैमोफ्लाज इस शिकारी को बिना किसी की नजर में आए शिकार की जगह चुनने में मदद करता है। लेकिन इसका शिकार अब बर्फ के नीचे चला गया है। शिकार नजर से भले ही ओझल है, पर यह अपने शिकार को आवाज से भी ढूंढ सकता है, क्योंकि इस आउल का चपटा गोल चेहरा दूसरी आउल की प्रजातियों के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। इसके पंखों की बनावट कुछ इस तरह होती है कि आवाज को इसके कानों की तरफ खींचती है, जैसे कोई रेडार डिश जो कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को पकड़ने के लिए बनाई गई हो। शिकार की जरा सी भी हरकत उसकी लोकेशन बता देती है। लगभग खामोशी से ये शिकारी शिकार को उड़ते हुए ही पकड़ता है। शिकार को आखिरी पल तक ना इसका आना दिखाई दिया, ना आवाज सुनाई दी। आउल के ये खास पंख वैज्ञानिकों का ध्यान खींच चुके हैं, जो चाहते हैं कि घूमने वाली मशीनों से निकलने वाला शोर कम किया जाए। रिसर्च में पता चला है कि अगर विंड टर्बाइन्स और ड्रोन्स के ब्लेड में इसके दांतेदार पंखों जैसा कुछ डिजाइन किया जाए तो शोर काफी हद तक कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने वाली ये इंस्पिरेशन आती है उस जीव से जो भेस बदलने और छल करने में मास्टर है, और जो हमारे टॉप 20 की शुरुआत करता है। अब बारी है उस दावेदार की जो हमें ले जाता है सहारा रेगिस्तान की तपती रेत पर। खाली और वीरान, चारों तरफ सिर्फ रेत और पत्थर।
पेड़ पौधे बेहद कम होने की वजह से छुपने की जगहें भी काफी कम हैं। ऐसे में वही छलावरण काम करता है जो रेगिस्तान के लिए बना हो। सहारन हॉर्न्ड वाइपर एक घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी जो पूरी तरह से आसपास के पथरीले माहौल में घुल मिल जाता है। हालांकि यहां शिकार करने के लिए रेत का पूरा समंदर है। साइड वाइंडिंग मूवमेंट से ये फिसलती रेत पर भी बिना फंसे आराम से आगे बढ़ता है। रेगिस्तान के शिकारी को शिकार के लिए एकदम सही जगह मिल गई है। मगर ये शिकारी यहीं नहीं रुकता। अब बारी है छिपकर घात लगाने की। इसके नुकीले स्केल्स रेत में धंस जाते हैं, जिससे ये अपने शरीर को दबाकर सही जगह पर फिट कर लेता है। हॉर्न्ड वाइपर के लिए सब्र एक जरूरी गुण है, लेकिन रेगिस्तान में शिकार कम है। उसे एक मौका मिलता भी है, लेकिन जो शिकार सामने आया है वो कोई आम छिपकली नहीं है, बल्कि ये हमारे काउंटडाउन में नंबर 18 पर आने वाली दावेदार है। हॉर्न्ड वाइपर के कई शिकारों में से एक है सैंडफिश, और ये छिपकली हमारी इस लिस्ट में बेवजह नहीं है। ये सैंड स्विमर यानी रेत में तैरने वाला जीव है। इसका नुकीला और त्रिकोण आकार का मुंह और खास तरह के स्केल्स घर्षण को कम करते हैं और रेत के नीचे बेहद सफाई से गायब होने में मदद करते हैं। एक खास लहरदार चाल की मदद से ये रेत के नीचे अपने शरीर की लंबाई से भी ज्यादा दूरी 1 सेकंड में तय करती है और पलक झपकते ही शिकारी से बच निकलती है। इस गायब होने की कला ने सैंडफिश को बनाया है एक काबिल दावेदार। ताजा गिरी बर्फ कैमोफ्लाज के लिए एक नई मुश्किल बन जाती है। सर्दियों में गहरे रंग साफ दिखते हैं, लेकिन एक शिकारी है जिसने इस परेशानी का अनोखा हल निकाला है। एक सर्दियों वाला स्टाइलिश फर कोट। पतझड़ में जैसे ही धूप कम होती है, वीजल के शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं, इसके अंदर बनने वाला गाढ़ा मेलानिन पिगमेंट कम होता जाता है और इसका फर सफेद हो जाता है। एक ऐसा किलर लुक जो बिल्कुल मौसम के हिसाब से है। बर्फ के सफेद बैकग्राउंड में छुपे इस शिकारी के शरीर का आकार किसी भी शिकारी के लिए देखना मुश्किल हो जाता है। ये सर्दियों वाला कोट वीजल को शिकार के और करीब जाने में मदद करता है। जैसा मौसम वैसा फैशन। फैशन अपनाने की वजह से ही इसे कामयाबी मिल गई। जैसे ही बसंत आएगा, दिन लंबे हो जाएंगे, सूरज की रोशनी ज्यादा मिलने लगेगी, तो वीजल के हार्मोन्स में बदलाव आने लगेंगे।
और इसका कोट फिर से बदल जाएगा और सफेद से भूरा हो जाएगा। हमारी लिस्ट में 16 नंबर पर है पेड़ों पर रहने वाला एक खास जानवर, मगर इस बार ये बिल्ली प्रजाति का है। हिमालय की जंगलों से ढकी तलहटी में एक जंगली बिल्ली ने पेड़ों पर रहने के लिए बेहद खास निशान विकसित किए हैं। ये है क्लाउडेड लेपर्ड। घने जंगल में सूरज की रोशनी पेड़ों के नीचे तक नहीं पहुंच पाती और इसी छायेदार हिस्से पर लेपर्ड राज करता है। इस बिल्ली के शरीर पर मौजूद बादलों जैसे निशान नजर को चकमा देने के लिए विकसित हुए हैं। कम उजाले में जब ये पत्तों, टहनियों और धूप छांव से भरे बैकग्राउंड में चलते हैं, ये गहरे और हल्के धब्बे इनके आकार की रूपरेखा को धुंधला कर देते हैं। जब तेंदुआ चलता है तो पेड़ों से छनकर आती सूरज की रोशनी के साथ घुल मिल जाता है। एक सिंपल लेकिन बेहद कारगर तरीका जो इसे नजर में आने से बचाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 15 पर है एक ऐसा खिलाड़ी जो नकल करने की कला में माहिर है। जायंट वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट। पैरों समेत इसकी लंबाई आधे मीटर से भी ज्यादा होती है। इसके शरीर पर उभरी हुई धारियां पेड़ की छाल जैसी लगती हैं। जब यह हवा में झूलता है तो बिल्कुल किसी टहनी की तरह लगता है। ये नजरों के बिल्कुल सामने रहते हुए भी गायब होने में माहिर है। रात का समय शिकारियों के लिए स्वर्ग जैसा होता है। रोशनी कम हो तो छलावरण और असरदार तरीके से काम करता है। ये है चाइनीज ग्रीन ट्री वाइपर। इसकी हरी चमड़ी घने पत्तों के बीच एकदम घुल मिल जाती है। अंधेरे में तो इसे देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जानवर कम रोशनी में साफ नहीं देख पाते। और इस शिकारी के पास रात के लिए एक अनोखा हथियार है, इसके हीट सेंसिंग पिट्स। ये सेंसर इसकी आंखों और नथनों के बीच लगे होते हैं और गर्म खून वाले जानवरों से निकलने वाली रेडिएशन को पकड़ते हैं। इससे शिकार को ढूंढना आसान हो जाता है। यह थर्मल विजन गॉगल्स पहनने जैसा है। शिकार के शरीर से निकली गर्मी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कोई चूहा अगर पत्तों में घुस रहा है तो वो क्रिसमस ट्री की तरह चमकता है। निशाना मिल चुका है। अब अंधेरे में छुपकर ये सांप उस शिकार के करीब पहुंचता है और उसके बाद बस एक ही वार काफी होता है। असरदार कैमोफ्लेज और जानलेवा एडेप्टेशंस। पेड़ पर रहने वाले इस शिकारी को
और खतरनाक बनाते हैं। अब जो जीव आ रहा है उसने पेड़ों पर छुपने की कला को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ड्रैको लिजर्ड, इसका पूरा शरीर इस तरह विकसित हुआ है कि अगर यह स्थिर रहे तो पेड़ों की छाल जैसे बैकग्राउंड में बिल्कुल खो जाए। इसका चपटा शरीर पेड़ की सतह पर चिपक जाता है और इसकी धब्बेदार चमड़ी छाल और लाइकन की बनावट की हूबहू नकल करती है। एक ऐसा भेस जिसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जब इसे अपनी जगह बदलनी होती है तब ये एक और भी ज्यादा हैरान करने वाला हुनर दिखाता है। इसकी पसलियां फैलकर लंबी हो जाती हैं और उनके साथ त्वचा की पतली परत खुलती है और अब ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये पंख जैसी बनावट ड्रैको को स्टाइल से सफर करने में मदद करती है और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक 26 मीटर ग्लाइड करके जा सकता है। ये उड़ने का एक असरदार तरीका तो है ही, लेकिन इससे उसका कैमोफ्लेज भी ज्यादा असरदार बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि ड्रैको की ये पंख जैसी बनावट किसी गिरते हुए पत्ते जैसे लगती है, ताकि ऊपर से हमला करने वाले शिकारी इसे पत्ता समझकर नजरअंदाज कर दे। चाहे ये पेड़ पर हो या हवा में, ड्रैको लिजर्ड ने छुपने की कला में कमाल की महारत हासिल कर ली है और इसीलिए इसे मिलती है हमारी लिस्ट में नंबर 13 की जगह। बड़े स्तनपाई और परिंदों की दुनिया से नीचे, जहां जिंदगी बहुत छोटे पैमाने पर चलती है, वहां छुपे रहना बहुत जरूरी होता है। स्पेन के दक्षिणी सिरे पर गर्मियां हरे मैदान को एक सूखे, तपते इलाके में बदल देती है। घास के बीच एक छोटा शिकारी बैठा है, खतरनाक हथियारों के साथ। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है इस प्रजाति का रंग बदलने का हुनर। एक नया मोल्ट यानी खाल का उतरना अफ्रीकन मैंटिस के रंग को हरे से भूरा बना देता है, जो आसपास के सूखे माहौल से बेहतर तरीके से मेल खाता है और हवा से आने वाले खतरों से बचाने में मदद करता है। और यही नया रूप हमला करते वक्त भी काम आता है। ये छोटा शिकारी अपने कैमोफ्लेज के साथ एक बेहद एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करता है। इसकी 2 बड़ी आंखें पूरा पैनोरामिक व्यू देती है और हिलती हुई चीजें तुरंत पहचान लेती हैं। इस शिकारी का सिर 180 डिग्री तक घूम सकता है ताकि शिकार को सही समय पर देख सके। मैंटिस को बस एक चीज करनी होती है, इंतजार।
और बदकिस्मती से ये छोटा सा शिकार गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद था। ये एक और उदाहरण है कि कैसे कैमोफ्लाज और शिकारी एडेप्टेशंस का मेल जानलेवा साबित हो सकता है। रेगिस्तान के माहिर खिलाड़ियों में से एक और भेस बदलने के उस्तादों की लिस्ट में आ चुका है। जहां रेत का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां एक रेगिस्तानी जीव कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करता है ताकि शिकारी और धूप दोनों से बच सके। इजिप्शियन सैंड बोआ की इकलौती नजर आने वाली चीज उसका छोटा नुकीला सिर है। इसकी आंखें और नथुने ऊपर की तरफ हैं ताकि इनमें रेत ना भर जाए। देखने में यह सांप थोड़ा कॉमिकल लग सकता है, मगर यह बनावट शिकार को सूंघने और देखने में बहुत काम आती है। जब यह चलता है तो पूरा स्टेल्थ मोड ऑन होता है। यह सांप पूरी तरह से रेत के नीचे चलता है। इस छुपने के उस्ताद को पहचानने का बस एक ही तरीका होता है, उसके चलने की वजह से रेत में बनने वाली हल्की सी लहरें। ये एक तरह से सबमरीन जैसा होता है, जो सतह से लगभग अदृश्य होता है। एक और शातिर सांप जो हमारी लिस्ट पर जगह पाने का पूरा हकदार है। जहां अडेप्टिव कैमोफ्लाज मिश्रित इलाके वाली प्रजातियों के बहुत काम आता है, वहीं एक ऐसा जानवर भी है जिसके बाकी प्रजातियों से हुए अलगाव ने उसे एक खास इलाके का महारथी बना दिया है। आइबेरियन पेनिनसुला पेरिनीज पहाड़ों की वजह से यूरोप से कटा हुआ है। यहां गर्मी बहुत होती है और बारिश बेहद कम। इस इलाके में सिर्फ छोटी झाड़ियां और सूखे मौसम में उगने वाले पेड़ ही पाए जाते हैं, इसलिए यहां छुपने की जगह बहुत कम है। लेकिन एक शिकारी है जो यहां आसानी से घुल मिल जाता है और इसका नाम है आइबेरियन लिंक्स। ये जंगली बिल्ली बाकी लिंक्स प्रजातियों से करीब 3 लाख साल पहले अलग हो गई थी। इनका इलाका कटकर अलग हो जाने की वजह से इस शिकारी जानवर का फर धीरे धीरे इस मेडिटेरेनियन इलाके से मेल खाने लगा। इसका हल्का भूरा रंग और धब्बेदार पैटर्न छोटी झाड़ियों के पत्तों के बीच से आती धब्बेदार रोशनी के साथ घुल मिल जाने में मदद करता है। ये एक विशेष मेडिटेरेनियन स्टाइल है जो एक खास जानवर के शिकार के लिए बना है। खरगोश। लिंक्स का ज्यादातर खाना खरगोश ही होते हैं, लेकिन खरगोश बेहद चौकन्ने जानवर होते हैं। इनमें से अगर किसी एक ने भी लिंक्स को देख लिया तो खेल खत्म। इनके पास सुरंगों का एक पूरा जाल होता है जो भागने के लिए काम आता है।
जब शाम की धुंधली रोशनी लिंक्स की धब्बेदार खाल से मेल खाने लगती है, तो शिकारी छिपे रहकर हमले की तैयारी करता है। मिशन कामयाब रहा। एक लिंक्स साल में 500 खरगोश तक मार देता है। ये कामयाबी सिर्फ एक शानदार ढंग से विकसित हुए कैमोफ्लाज की बदौलत ही मुमकिन हो पाती है। छलावरण के 10 सबसे माहिर जीवों की लिस्ट में शामिल है एक क्लैम, एक बॉटल और एक नारियल। ये अनोखा जीव, जिसे बिल्कुल सही नाम दिया गया है, कोकोनट ऑक्टोपस। 8 बाजुओं वाला ये ऑक्टोपस अपने रंग बदलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है, लेकिन ये दिलचस्प दावेदार नजरों से छुपने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता है। जो भी चीज इसके सकर्स के हाथ लग जाए, वही इसकी छिपने की जगह बन जाती है। नारियल इसे सबसे ज्यादा पसंद है। एक चलते फिरते घर की तरह ये खोल समंदर के तल पर इसे एक सुरक्षित पनाह देता है और हमला करने की जगह भी देता है। सिर्फ 8 सेंटीमीटर लंबा शरीर होने की वजह से इस छोटे से लेकिन जीनियस कोकोनट ऑक्टोपस के लिए भेस बदलना बहुत जरूरी है। हमारे अगले दावेदार को 8वां नंबर मिलता है। इसके स्टाइलिश और वर्सेटाइल कोट की वजह से, जो सच में बहुत ही कमाल का है। इस कैमोफ्लाज का राज है इसका आइकॉनिक रोजेट डिजाइन। ये डिजाइन बदलती परछाइयों के साथ चलता रहता है। गहरे रंग के धब्बों के चारों तरफ हल्के रंग होते हैं, जिसकी वजह से इसका आकार धुंधला हो जाता है। इस सिस्टम को और कारगर बनाने के लिए ये बिल्लियां ऐसे इलाकों में भी रहती हैं जहां रहना बहुत मुश्किल है, जैसे रूस के बर्फीले जंगल। आर्मर लेपर्ड का कोट हल्के रंग का होता है और इसके रोजेट ज्यादा बड़े होते हैं, जो जंगल की धुंधली रोशनी में उसके धब्बेदार कोट को निखारते हैं। यही वर्सेटाइल सिस्टम तेंदुओं को दुनिया के कई अलग अलग इलाकों में पनपने में मदद करता है। एक ऐसी खूबी जो छिपने में तो इनकी मदद करती ही है और दिखती भी शानदार है। हमारा अगला दावेदार एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर सकता है कि वो जंगल का हिस्सा लगने लगता है। एशियन वाइन स्नेक। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पेड़ों पर रहने वाला सांप अपने आसपास की बेलों की नकल करता है। ये सांप मोटाई में सिर्फ 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन लंबाई में 2 मीटर तक हो सकता है। ये जानबूझकर बहुत धीमे चलता है ताकि वो पेड़ों की बेलों जैसा लगे। ज्यादातर सांपों से उलट इसकी दोनों आंखें सामने की तरफ होती हैं, जिसकी वजह से इसे सभी सांपों की तुलना में बाइनोक्युलर विजन का बड़ा दायरा मिलता है। जो कि पेड़ों वाले इलाके में दूरी का अंदाजा लगाने के लिए परफेक्ट है और बहुत कारगर भी। इसका बेलों जैसा भेस इतना असरदार है
कि ये दिन में भी बिना किसी डर के आराम से शिकार करता है। जब आपका घर साल भर एक जैसा ही दिखता है तो छलावरण आसान होता है। लेकिन अरेबियन पेनिनसुला जैसी मुश्किल मौसम वाली जगहों में हालात कुछ और ही होते हैं। यहाँ मानसून के बादलों की वजह से सूखे पहाड़ी इलाके हरे भरे ओएसिस में बदल जाते हैं। ये नजारा साल के बाकी वक्त से बिल्कुल उलट होता है और जो जानवर छिपते छिपाते रहते हैं उनके लिए ये एक बुरे सपने जैसा होता है, लेकिन अरेबियन कमीलियन के लिए नहीं। साल के ज्यादातर वक्त इसका रंग सूखे इलाकों के बाकी जानवरों जैसा ही होता है, लेकिन बारिश के मौसम में अरेबियन कमीलियन अपना नया मॉनसून लुक अपनाता है। अपनी हैरान करने वाली स्किन सेल्स की मदद से हर सेल में नैनो क्रिस्टल्स होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपनी जगह बदलते हैं। हरा रंग परफेक्ट मैच है। रंग बदलने की वजह से इस रेप्टाइल को शिकारी और शिकार दोनों से छुपे रहने में मदद मिलती है। इसकी आंखें अलग अलग घूम सकती हैं, जिससे इसे लगभग 360 डिग्री का विजन मिलता है। इस जबरदस्त शिकारी से बच पाना लगभग नामुमकिन है। कैमोफ्लेज, जबरदस्त नजर और मिसाइल जैसी जीभ, ये सभी हथियार बेहद खतरनाक हैं। पांचवें नंबर पर आ रहा है एक ऐसा दावेदार जिसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। पूरी दुनिया में बहुत कम जानवर हैं जिनका कैमोफ्लेज इससे बेहतर हो। लीफ टेल्ड गेको। ये अपने अनोखे रंग और टेक्सचर की वजह से लगभग गायब हो जाता है। इसके शरीर की छोटी छोटी स्किन की पट्टियां पेड़ की सतह पर इसे अच्छे से चिपकाती है। ऐसे चिपकाती है कि उसकी परछाई तक नहीं बनती, और इसीलिए यह है छलावरण का बेमिसाल उदाहरण। हमारी लिस्ट में चौथा नंबर एक धारीदार कोट को मिलता है। मायावी, खतरनाक और भेस बदलने में उस्ताद। साइबेरियन टाइगर रूस और चीन के जंगलों में भटकता है। इसके बाकी भाई बहन जहां दक्षिणी एशिया के घने जंगलों और सूखे घास के मैदानों में रहते हैं, वहीं ये बड़ा शिकारी हर साल बर्फ से ढके इलाकों में जिंदगी बिताता है। लेकिन इतने अलग माहौल में भी साइबेरियन टाइगर का धारीदार कोट उतना ही असरदार साबित होता है। इन धारियों की वजह से उसके भारी भरकम शरीर की रूपरेखा धुंधली पड़ जाती है। पेड़ों की परछाई की नकल करने वाले ये पैटर्न्स इसे शिकार की नजरों से छुपाते हैं और शिकार करने में मदद करते हैं। जिन जानवरों का ये शिकार करता है
उनमें से ज्यादातर डाइक्रोमैटिक विजन वाले होते हैं, यानी उन्हें रंग साफ साफ नहीं दिखते, वो कलर ब्लाइंड होते हैं। वो शिकारी के ऑरेंज या रेड कोट को जंगल के बैकग्राउंड से अलग नहीं कर पाते। ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि किस तरह एवोल्यूशन किसी जानवर को उसके माहौल और शिकार दोनों के हिसाब से कैमोफ्लेज देता है। और इसे इंसानों ने भी अपनाया है। वियतनाम वॉर के दौरान साउथ वियतनामीज सिपाही स्ट्राइप्ड कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनते थे, जो टाइगर के पैटर्न की नकल थी। यह स्टाइल इतना असरदार था कि यूएस स्पेशल फोर्सेस ने भी ऐसे ही कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और एक बार फिर यह साबित हो गया कि भेष बदलने के मामले में इंसानों के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जानवरों की दुनिया ही है। ब्रॉन्ज मेडल जाता है एक डरावने धोखेबाज को। साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में जमीन पर बिखरे पड़े हैं सड़े हुए मांस जैसे टुकड़े, या शायद नहीं, ये है रैफ्लेशिया, जिसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है। ये पौधों की ऐसी प्रजाति है जिसके फूल दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। ये पौधे पैरासिटिक होते हैं, यानी वो किसी बेल के ऊपर उगकर किसी और पौधे के पोषण को चूसते हैं, ताकि साल में एक बार बस कुछ दिनों के लिए फूल खिला सके। और जब ये फूल खिलते हैं तो इनमें से लाश जैसी बदबू आती है। रफ्लेशिया को मधुमक्खियों जैसे मीठा पसंद करने वाले पॉलिनेटर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हें चाहिए कैरियन फ्लाइज, इसलिए इनकी बनावट और गंध दोनों ही डरावने हैं। इस नकली लाश की चाल में फंसकर मक्खियां फूल के बीच पहुंच जाती हैं, उस मांस को ढूंढने जिसकी बदबू उन्हें महसूस हो रही होती है। जैसे ही वो फूल के बीच में घूमती हैं, उनके शरीर पर पोलन चिपक जाता है। पास के दूसरे फीमेल कॉर्प्स फ्लावर की खुशबू से खींचकर वो कई पौधों तक पहुंचती हैं और अनजाने में ही इन फूलों का क्रॉस पॉलिनेशन करवा देती हैं। ये एक डरावना प्रदर्शन है, लेकिन इसका मकसद नई जिंदगी की शुरुआत है। धोखेबाजी की इस कला को तीसरे नंबर की जगह मिलना बिल्कुल जायज लगता है। हमारे काउंटडाउन के सिल्वर मेडलिस्ट के लिए हम चलेंगे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। ये एक वीरान इलाका है जो माइक्रो वाइल्ड लाइफ के लिए स्कैवेंजिंग के कई मौके देता है। लेकिन इस चींटी को सोच समझकर कदम रखना होगा। इसका खाना ढूंढने का मिशन यहां आ पहुंचा है, जो किसी माइनफील्ड जैसा लगता है। रेत पर अजीब से गड्ढे बने हैं। ये एक फंदा है। जिसमें छिपा है एक खतरनाक शिकारी, एंट लायन लार्वा। अपने विशाल जबड़ों की मदद से ये छोटा शिकारी अपने शिकार पर रेत उछालता है।
ऐसे में चींटी की मौत तय है। जहर भरे डंक से एंट लायन के शिकार को लकवा मार जाता है। यह खूंखार लेकिन असरदार स्ट्रैटेजी है। एंट लायंस अपना यह भेस कुछ कमाल के कंस्ट्रक्शन स्किल्स के सहारे हासिल करते हैं। अपने जबड़ों को फावड़े की तरह इस्तेमाल करके ये गोल गोल घूमते हुए रेत में गड्ढे बनाते हैं। इन गड्ढों के किनारे बहुत ही फिसलन भरे होते हैं, ऐसे कि फंसे हुए शिकार का बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे धोखे और क्रूरता का मेल इसे ले आता है नेचर्स अल्टीमेट सर्वाइवर्स के दूसरे स्पॉट पर। हमारी टॉप 20 की लिस्ट भरी हुई है धोखाधड़ी और कमाल के कैमोफ्लाज से। लेकिन अब बारी है उसकी जो भेस बदलने में सबका उस्ताद है। गोल्ड मेडल जाता है एक ऐसे जानवर को जो मिमिक्री के हुनर को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के गहरे जंगलों में मौजूद स्टनिंग ऑर्किड्स हमारे अगले छोटे शिकारी की प्रेरणा है। कहा जाता है हम उसी की नकल करते हैं जिसे बेहद पसंद करते हैं। और ऑर्किड मैंटिस पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। ये कीड़े सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों से मेल खाने के लिए रंग नहीं बदलते, बल्कि इन्होंने तो पूरे फूल की नकल कर ली है। जानवरों की दुनिया की इकलौती प्रजाति जो इतनी शानदार नकल कर पाती है। इस इल्यूजन को और असरदार बनाने के लिए मैंटिस एक खास तरह की हल्की सी लहराती हरकत करता है, जैसे कोई फूल हवा में हिल रहा हो। ऐसा करने के पीछे दो मकसद हैं। एक, शिकारियों को धोखा देना, और दूसरा, शिकार को पास बुलाना। नेक्टर के लिए उड़ते हुए पॉलिनेटर्स को यहां मिलता है एक खौफनाक धोखा। मिमिक्री का हुनर इन छोटे शिकारियों में बचपन से ही आ जाता है। विकसित होने के पहले दौर में ये बिल्कुल अलग दिखते हैं, काले और लाल रंग से युक्त। इसकी खास बनावट विषैले और खराब स्वाद वाले कीड़ों के परिवार की नकल करती है। अडल्ट्स, खास तौर से मादाएं, इस हुनर को एक कदम आगे ले जाती हैं। मादा अपने नर साथियों से काफी बड़ी होती हैं और किसी एक खास फूल की नकल नहीं करती, बल्कि उनके बड़े शिकारी और गुलाबी रंग की वजह से वो बाकी सबसे अलग दिखती हैं। ये परफॉर्मेंस बेहद असरदार होती है, इतनी कि स्टडीज ने साबित किया है कि कीड़े असली फूलों के बजाय ऑर्किड मैंटिस की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है अग्रेसिव मिमिक्री, और इसी के दम पर यह शिकारी बनता है भेस बदलने का सबसे बड़ा उस्ताद। चाहे शिकार करना हो या खुद को शिकारी से बचाना हो, ये चालाक जानवर एवोल्यूशन की गजब की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। धोखा देने और गायब हो जाने के ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि जिनकी तारीफ तो बनती है, और यही हुनर इन सभी दावेदारों को बनाता है नेचर्स अल्टीमेट सर्वाइवर्स।